सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गौरी नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नाई। सुर नर मुनि जन साधवा संत सर्वसदी नाई। सतगुरु साहेब संत सबो दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुव्यसून धुनं। सहं सुरति समाप्तम सकल समानानिरतल। उजल हिरंबर हरदम दे परवा अथा हे। बार पार नहीं मध्यतम गरिज सुमिर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुगर सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाओ। आदि अंत करहु सेवा परम शक्ति संगीत। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीत। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष हंस मुख गावे। पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सोच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत साहिब आज परमात्मा की तरफ से मैं थोड़ा लाइव आई हूँ कुछ बात बताने के लिए। मतलब चल रहा है सात संगति की जोर शोर विरोध हो रहा है ना। कोई कुछ पोस्ट डाल रहा है, कोई कुछ अपना मन मर्जी कुछ भी लिखकर डाल देता है। ठीक है, जैसा कि मैनेजमेंट बोलता है कि तुम गुरुजी को क्यों, जो मैनेजमेंट के पीछे जो लगे हुए हैं वो भगत भाई बहन बोलते हैं कि भाई तुम गुरुजी को क्यों भोग लगाते हो हैं। ये संकल्प नाम दीक्षा ये सब मतलब जो भी जिसका मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। मैनेजमेंट के भगत जैसे बोलते हैं सातसंगति से जुड़े हुए लोग जो लोगो लगा रखे हैं, वो भी लोगो लगा रखे हैं सातसंगति की और सातसंगति के खिलाफ बात बोलते हैं। तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि भाई तुम सातसंगति को किस आधार से विरोध कर रहे हो। तुम्हारे पास है क्या आधार, क्या है तुम्हारे पास सातसंगति को विरोध करने के लिए। सिर्फ कहा सुनी बात पे ही आप मतलब परमात्मा की मार्ग को विरोध कर रहे हो। जो सातसंगति का कोई जीव का चला हुआ नहीं है, ये तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। जो निमित्त बना, जो भाई बहन बने हुए हैं उन्होंने शुरू से ही बोल रखा है कि सातसंगति का कोई जीव का चला हुआ नहीं है। तो ये जीव का चला हुआ नहीं है तो ये चला हुआ किसका है, परमात्मा का ना। तो तुम परमात्मा का विरोध कर रहे हो, सातसंगति का विरोध नहीं कर रहे हो भाई, परमात्मा का विरोध कर रहे हो। ठीक है, सातसंगति में जितनी भी बात बोला जाता है, जो पवन भगत हमारे जो निमित्त बना के रखा है उन्होंने, गुरुदेव ने, तो उन्होंने हर चीज का सत्संग को ही उन्होंने आधार बनाया। ठीक है, सत्संगों के अकॉर्डिंग ही उन्होंने सब बात बोले हैं। तो तुम
उनका विरोध नहीं कर रहे हो, पवन दास का विरोध तुम नहीं कर रहे हो, तुम गुरुजी का विरोध कर रहे हो, सात संगति का जो तुम स्वयं परमात्मा का विरोध कर रहे हो, यह तुमको सोचना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो भाई, हर चीज जो गुरु, कुछ लोग बोलते हैं कि सात संगति है ना, ये भक्ति मार्ग मतलब एक जीव का बताया हुआ है। ठीक है, कैसे भाई एक जीव का बताया हुआ, बता दीजिए हमको। हर चीज भाई एक सत्संग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब बताया जाता है कि देखो हम जो जो चीज है ना, मतलब पहले भगवत को समझ में नहीं आ रही थी, सो सात संगति के माध्यम से ही उसको मतलब क्लियर करा जा रहा है। साथ जो देखिए, गुरु को परमात्मा मानना तो लेकर हर चीज भक्ति की विधि। ठीक है, तो गुरु परमात्मा तो बोलते हैं सत्संग में कि तुम जब तो गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे ना, संत रामपाल जी को भगवान, जब तो भगवान की नजर में तुम नहीं बिठाओगे तो तब तो तुम्हारी भक्ति भी नहीं शुरू होता है, भक्ति भी नहीं चलता है। तो सात संगति में पहले, सबसे पहले तो गुरुदेव को परमात्मा माना गया है, परमात्मा साबित करवाया है परमात्मा ने पवन दास के माध्यम से सात संगति में। ठीक है, इससे पहले ना कोई गुरु को, संत रामपाल जी को कोई बंदी छोड़ तो कहता था, लेकिन वो कोई भी उनको मतलब परमात्मा मानने वाली कोई भी क्रिया नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे कि भोग लगाने से लेकर प्रगट दिवस मनाने से लेकर सब कुछ सात संगति से परमात्मा ने शुरू किया है। तो उसी सात संगति का विरोध कर रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा मतलब, तो कोई भी कुछ भी बोल देता है सात संगति के खिलाफ, उसमें हाँ में हाँ भर लेते हो। क्यों भाई? परमात्मा ने कौन सा कमी रख दिया हम तुझ जीवों के ऊपर इतना मतलब सत्संग करने के बाद भी? तुम पवन दास को चल के देख के क्यों चल रहे हो? हम तो पवन दास का तो ये है ही नहीं ना, तो पवन दास के ऊपर ही क्यों तुम ये सब बात तुम ले रहे हो कि पवन दास ये कह दिया, पवन दास वो कह दिया? तो वो आधार किसको बना रहा है? वो अपना मन मर्जी थोड़ी बोल रहा है भाई, अपना मन मर्जी का तो नहीं बोल रहा है। तो आधार वो किसका ले रहा है वो तो आपको देखना चाहिए ना, सत्संगों का ही आधार ले रहा है वो। तो तुमको छोड़ो भाई, परमात्मा ने क्या बोला इस भक्ति मार्ग में कि यहाँ पे प्रथम कक्षा भी बच्चे होते हैं। ठीक है, प्रथम कक्षा से लेकर यहाँ पे मतलब एंड कक्षा के बच्चे होते हैं, मतलब लास्ट श्रेणी के कक्षा के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की बात होगा। प्रथम तो तुमको अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही है तो ठीक है, पवन दास की सात संगति की वीडियो की कोई भी ऐसी बात तुम्हारे मन में नहीं आ रही तो तुम अपने आप को इतना मतलब वो क्यों समझ रहे हो भाई? अपने आप को इतना समझदार क्यों मान रहे हो भगवत? आप भाई, आपको हर चीज क्या समझ में आ जाएगी भक्ति मार्ग में? यहाँ पे तो परमात्मा ने बोला एक मतलब प्रथम कक्षा के लेकर लास्ट कक्षा के बच्चे तो कहते हो, तो तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो, ये सोच के क्यों नहीं छोड़ रहे हो उन बातों को कि नहीं भाई हम तो चलो प्रथम कक्षा में है, चलो हमको कोई बात ऐसे समझ में नहीं आया होगा, तो तुम और नहीं करके तुम किसी समझदार भगत के ऊपर ये बात क्यों थोप रहे हो भाई कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है? भाई हमारे अंदर हम क्यों कमी नहीं देख रहे? गुरुदेव ने क्या बोला कि इस सत्संग में ना मतलब जो तुमको समझ में नहीं आएगी जो बात, उसे छोड़ देने का है वहां पे। ठीक है, तो देखो शुरू से तो ये बात तो तुमको तो समझ में, इतना तो समझ में आ चुका होगा कि पवन दास शुरू में तो सब सपोर्ट कर रहे हो तो जिस कि सही बोल रहा है करके, और जिस जो बात तुमको समझ में नहीं आ गया उसको पकड़ के तुम सात संगति के विरोध में आ गए हो। क्यों भाई? तुम उसको छोड़ ना भाई, उसको तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे थोड़ी हो कि हम एकदम से समझदार हो गए, हर चीज हमको समझ में आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सोचना चाहिए। और देखो सात संगति के माध्यम से ही परमात्मा ने सब मतलब पाखंडों का नाश कर रहे हैं। देखो मैनेजमेंट जो कर रहा है उसका एक चीज, सात संगति की जो सत्संग है ना, परमात्मा उसी के माध्यम से उनको मतलब सब फेल कर रहे हैं। वो राजनीति की बात हो या मैनेजमेंट कोई भी कुकर्म करे कुछ भी करे, तो सत्संग से ही हमारा हाल निकल रहा है ना, सात संगति के माध्यम से।
ठीक है। सत्संग के माध्यम से ही तो परमात्मा ने मैनेजमेंट के पाखंड को खत्म करना चाह रहे हैं भाई। तो अब यहाँ पे भी आके उसी मैनेजमेंट की बात क्यों बोलोगे आप? ठीक है भाई, ये गलत है भाई। देखो आप परमात्मा की मतलब यहाँ कोई भगत की आप विरोध नहीं कर रहे हो, तुम एक डायरेक्टली परमात्मा का यहाँ विरोध हो रहा है। सत्संगति में जो जो भी भाई बहन विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कोई भगत की विरोध नहीं हो, ये मतलब डायरेक्ट परमात्मा की विरोध हो रहा है। इसीलिए हम डरना चाहिए भाई। देखो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता कि हर चीज आपको एकदम से समझ आ जाए। ठीक है, आपको जो भगत पवन दास जी भगत को जो समझ में आ रहे हैं, उनका जो भक्ति की लेवल है, ठीक है, वो हो सकता है उनका मतलब वो सही है, सही तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको नो समझ रहे वो लोग बातें, तो उसी चीज को पकड़ के क्यों एक दूसरे में खींचातानी कर रहे हो भाई? ठीक है, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं। देखो भाई, हम तो सत्संग से बहुत परमात्मा हमको रजा कर रहे हैं। हम जिस सत्संग को कानों पर पहले सुन के टाल रहे थे, उसी सत्संग परमात्मा हमको अभी सत्संग के माध्यम से हमको सद्बुद्धि दे रहे हैं गुरुदेव। उसी सत्संग हम इतना सुनते हैं और परमात्मा की मतलब परमात्मा के ऊपर हमारे बहुत मतलब हो जाता है, बहुत विश्वास होता है परमात्मा के ऊपर। ये जब हमको परमात्मा ना सद्बुद्धि दे के सत्संग के माध्यम से जो सत्संग हम पहले सुन रहे थे, उसी सत्संग के माध्यम से गुरुदेव ने जो कितनी अच्छी अच्छी बात हमको मतलब समझ में आता है, गुरुदेव हमको क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसी सत्संग उसी को आप विरोध करेंगे तो हम कैसी बात बनेगी भाई? गुरुदेव संत रामपाल जी परमेश्वर, देखो वो तो परमात्मा है ही है। उनको मतलब साबित करने के लिए कोई अगर आ रहा है, कोई भगत उनको निमित्त बना रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें? क्या परमात्मा किसी को निमित्त नहीं बनाते? परमात्मा यहाँ हर चीज के लिए निमित्त बनाया हुआ है। देखो हमको जो परमात्मा हमको जो खाना दे रहे हैं, जो हमको मतलब घर में जो भंडारा करवा रहे हैं परमात्मा, वो भी तो किसी को ना किसी को निमित्त बनाया है ना परमात्मा। हमारी माँ बाप हो या मतलब किसी को भी बनाया है परमात्मा निमित्त। यहाँ पे परमात्मा की भाई, परमात्मा का सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, वो सबको मतलब किसी ना किसी माध्यम को वो निमित्त बनाते हैं। ठीक है, जो परमात्मा जो ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है, तो परमात्मा ने क्या बोला कि भाई कि मेरे को सहयोग करो बच्चों, मेरे जो ज्ञान है ना तुम उसको आगे आगे बढ़ाओ। तो देखो परमात्मा ने को तो बोल दिया ना परमात्मा ने कि उनका जो ज्ञान हम किसी दूसरे भगत को सुनाएंगे। ठीक है, कोई भगत या जगत है उसको सुनाएंगे, परमात्मा की सृष्टि रचना हो या परमात्मा की कुछ भी मतलब भक्ति मार्ग के ज्ञान हो, तो हम किसी को बताएंगे तो हम निमित्त बने ना भाई परमात्मा का। ठीक है, ऐसे ही किसी को परमात्मा थोड़ा कम निमित्त बनाया है, किसी को ज्यादा निमित्त बनाया है, तो हम क्यों उसमें मतलब ना समझ के हमारी उनको ऊपर दोष निकालेंगे भाई? ठीक है, यही हम बोलना चाह रहे हैं भाई, अपने भक्ति बचाओ भाई। ऐसे मतलब नहीं होता। साथ गुरुदेव ने इतना मतलब सत्संग में रजा कर रखा है, फिर भी हम ठोकर मार के जाएंगे तो किसकी गलती है? ठीक है, परमात्मा ने सत्संग में बोल दिया और बोल रखा है कि भाई यहाँ पे जीव को ना 2 चांस ही मिलता है उसका गलती सुधारने के लिए। एक तो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, और दूसरा मिलता है धर्मराज की दरबार में। तो धर्मराज की दरबार में तो वहाँ पे जो जाने के बाद काम बनेगा ही नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो धर्मराज के दरबार में हम जाते हैं, तो गुरुदेव ने सत्संग में बोला कि जो धर्मराज के दरबार में जाते हैं और जो भक्तिहीन प्राणी वहाँ पे जाता है और उसको पूछा जाता है कि भाई तूने क्यों भक्ति नहीं किया, तो उसने क्या बोलता है कि भाई मेरे को नहीं पता चला। तो वहाँ पे धर्मराज बोलते हैं कि कैसे नहीं पता चला? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बताया। वहाँ पे जीव ऐसा बहाना करता है कि मेरे को किसी ने नहीं बताया। तो गुरुदेव बोले भाई तुमको किसी ने नहीं बताया। देखो परमात्मा सत्संग में बोला कि हर जीव के पास उसका संदेश किसी के ना किसी के माध्यम निमित्त बना के उसको पहुंचाते हैं। तो वहाँ पे धर्मराज के दरबार में
मतलब जो बोलता है देखो भाई इस आदमी को तेरे तेरे पास में निमित्त बना के भेजा था, तूने क्या समझा, इसको नहीं समझा, तूने नहीं भक्ति नहीं करा, तूने कानों को पुल टाल दिया। ऐसे ही परमात्मा किसी ना किसी को तो निमित्त बना के उसका संदेश भिजवाएंगे बे भाई। तो ऐसा अगर होता तो परमात्मा भक्तों को ये नहीं बोलते कि तुम जाके ज्ञान गंगा का प्रचार करो, मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाओ, ठीक है, तुम्हारे भाई बहन को समझाओ, ये काल की जाल में फंसे हुए हैं। गुरुदेव क्या बोलते भाई, आप तारे और जो तारों, ऐसा कुछ गुरुदेव का वाणी है, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो भाई खुद का भी गुरुदेव का कहने का मतलब है खुद का भी उद्धार करना चाहिए और दूसरे को भी उद्धार करना चाहिए। तो हम निमित्त बने ना किसी माध्यम से। तो ऐसे ही परमात्मा तो किसी को तो निमित्त बना के रखे हुए, तो हम उनके निमित्त को कर्ता के प्रति क्यों भाई बैर भाव जागृत करें अपना। भाई हमको जो चीज हम नहीं समझ आ रहे है तो परमात्मा सद्बुद्धि मांगना चाहिए और ना कि उसका विरोध करना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा हमको विचार करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम बिल्कुल मूर्ख है, ऐसा तो नहीं है। परमात्मा हमको इतना ज्ञान दे रखा है, तो हम हर दृष्टिकोण से हमको सोचना चाहिए, फिर अपना निर्णय करना चाहिए। एक दूसरे की बातों में आके अपना ये जो हमको सत्संगति की जो मौका मिला है इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुरुदेव ने बहुत ही रजा कर रखा है सत्संगति के माध्यम से। ये कोई आम जीव की बस की बात नहीं होता है। इतना सत्संगी को गहरा राज को खोल के रख देना, ये कोई जीव का वो नहीं होता है। परमात्मा ने कितने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, 1994 से परमात्मा सत्संग कर रहे हैं, पर कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं कर पाया आज, मतलब इतने सालों में कि सत्संगों को एक पॉइंट को वो भी मतलब क्या बताए कि ऐसे जीव का काम नहीं हो सकता है परमात्मा की रोजा के बिना। भाई एक चीज को सत्संग से स्थापित करना, ठीक है। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं भाई, जो अगर कोई भगत आत्मा है ना, जो गुरुदेव के प्रति थोड़ा सा भी उसका जो मतलब गुरु जी को थोड़ा सा भी परमात्मा का दृष्टि से देखता होगा ना, तो सत्संगति को गलत कहने से पहले वो डरेगा भाई। हम तो यही बोलेंगे कि सत्संगति में परमात्मा अपने आप को, संत रामपाल जी परमेश्वर अपने आप को सिद्ध कर रहे, मतलब कर चुके हैं और कर भी रहे हैं कि वो ही परमात्मा है। और उनका भक्ति, मतलब संत रामपाल जी परमेश्वर का भक्ति करने से ही यहाँ से बेड़ा पार होने वाला है, ना कि कबीर साहिब की फोटो को। तो ये बात सब सोचो भाई कि परमात्मा ने हमको जिस सत्संगति में परमात्मा अपने पहचान हमको करवाया है, वो हम उसी सत्संगति के विरोध नहीं कर सकते भाई। परमात्मा जहाँ खुद अपने मतलब इतने अपने को मतलब जहाँ पे दर्शाया है कि जिसके माध्यम से अपने को दर्शाया, उसी माध्यम का हम क्यों भाई वो कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते परमात्मा के। सत्संगति तो हम यही बोलना चाहेंगे, सत्संगति ये कोई जीव का चलाया नहीं है, परमात्मा का चलाया हुआ है। और जो भी पाखंड हो रहा है वो सत्संगति के माध्यम से परमात्मा उसको तुड़वा रहे हैं। मैनेजमेंट जो भी पाखंड कर रहा है उसी सत्संगति के माध्यम से ही भगवत समाज को जगा रहे हैं परमात्मा। तो सत्संगति की विरोध ना करे भगवत भाइयों, ये बहुत दोषी हो जाएगा परमात्मा का। जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए ना भगवत, उनसे भी ज्यादा आप दोषी हो जाओगे सत्संगति के आने के बाद सत्संगति में विरोध करना, ठीक है, दोषी हो जाओगे। क्योंकि इसीलिए कि भाई देखो सत्संगति के माध्यम से परमात्मा पाखंड जो है ना वो मतलब दूर कर रहे हैं जितने भी, और सब जगह रहे परमात्मा अपने जो भला भाले बच्चे हैं ना उनको मतलब सत्संगति में आकर उनको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञानवान बना रहे हैं, और हाँ भक्ति दे रहे हैं, विश्वास बढ़ा रहे हैं परमात्मा, ठीक है। तो ये सत्संगति की विरोध करना अच्छा नहीं है। तो आज परमात्मा की वजह से हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं भाई, जो भी सत्संगति की विरोध कर रही है ऐसा ना करे, डरे परमात्मा से। और आज परमात्मा की रजा से इतना ही बोलेंगे यहाँ पे, और परमात्मा रजा करें तो फिर लाइव आ जाएंगे। तब तक के लिए सोत्साही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।